घड़ी प्रभु याद कर, जो तीन काल सहाय, मंगत तिसे विसार के, नहतावा जग से जाए। पल घड़ी प्रभु याद कर, जो तीन काल सहाय, मंगत तिसे विसार के, नह जग से जाए। दास जो आज शब्द रखने जा रहा है वो मन के ऊपर है। मेरे गुरुदेव ने बड़ा सुंदर मन के ऊपर बताया है, और ये हमारे जो शरीर का जो खेल है ये सब मन के ऊपर ही है। बड़ा सुंदर दोहा गुरुदेव का आ रहा है। जग जीवन देख न बोले ओ, ये पलक घड़ी का खेल, मंगत सत सिमरन भगवान बिन, नहीं मिटे 84 जेल। जग जीवन देख न बोले ओ, ये पलक घड़ी का खेल, मंगत सत सिमरन भगवान बिन, नहीं मिटे 84 जेल। क्या मेरे गुरुदेव इस दोहे पर फरमान कर रहे हैं, कह रहे हैं इस जग जीवन को देख कर तू भूल मत, ये पता नहीं कब इसके प्राण पखेरु उड़ जाएं। कह रहे हैं ये पलक घड़ी का खेल है, ये श्वास ऊपर गया नीचे आया तो हम आदमी, और नहीं आया तो बेदमी। तो कह रहे हैं ये पल घड़ी का खेल है, सिर्फ पता नहीं कब श्वास रुक जाए और हम बेदमी हो जाएं। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, मंगत सत सिमरन भगवान बिन, कह रहे हैं बिना उस परम पिता परमेश्वर का नाम लिए उसका ध्यान करे, कह रहे हैं 84 लाख की जो जेल आवागमन का चक्र जो है ये नहीं मिटने वाला। इससे छूटने के लिए मेरे गुरुदेव ने सिर्फ एक ही हमको औषधि दी है, वो क्या है, सत सिमरन। कह रहे हैं उसका ही अगर नाम जपेंगे, उसके ही शरणागत हो जाएंगे, तो हमारा ये 84 लाख का जो आवागमन का चक्र है ये समाप्त हो जाएगा। क्या फरमा रहे हैं मेरे गुरुदेव, ए मन मेरे तू कर विचार, पल पल सिमर लो सर्जनहार। क्या कह रहे हैं कि हमें मन के अंदर क्या विचार करना है। सबसे बड़ी बात तो ये है, मन के अंदर हमारे हर वक्त विचारों का आदान प्रदान होता रहता है, पर विचार करना क्या है, सबसे बड़ी बात मेरे गुरुदेव यही बता रहे हैं। कहते हैं हम विचार तो करते हैं संसार का, सामान इकट्ठा करते हैं कि मेरे को कंफ्यूजन है कि मैं हमेशा के लिए जीऊंगा, 100 बरस जीऊंगा। कह रहे हैं समान 100 बरस का पल की खबर नहीं। कहते हैं हम इकट्ठा कर लेते हैं और जिसके लिए हम इस संसार में आए थे उसको भूल जाते हैं।
तो गुरुदेव कितना सुंदर कहते हैं कि पल पल सिमर लो सर्जनहार। हमको करना क्या था कि पल पल उस परमात्मा का नाम का गुणगान करना। पर हम गुणगान किसका कर रहे हैं? संसार का। कह रहे मार्कंडे जी जो थे उनको 1,00,000 वर्ष की आयु थी उनकी। तो उनके शिष्यों ने पूछा कि महाराज, आपकी 1,00,000 वर्ष की आयु है कि आप एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं, क्यों ना एक पक्का मकान बना ले। तो मार्कंडेय जी ने कितना सुंदर जवाब दिया। कहा, अरे 1,00,000 वर्ष बीतते क्या समय लगता है, और कल अगर ये मकान बना लें तो पीछे ध्यान उसी में ही रहेगा। तो इसलिए क्या जरूरत है ये सामान इकट्ठा करने की। तो मेरे गुरुदेव भी यही कह रहे हैं कि हमें विचार किसका करना है, किसके लिए हम इस संसार में आए थे। कह रहे हैं उस चीज का विचार करना, हमने उस पल पल प्रभु के नाम का गुणगान करना। कहने लगे एक राजा जो था वो जंगल में अपने शिकार के लिए अपने महामंत्रियों के साथ, पूरे लाभ लश्कर के साथ गया। जब वो जा रहा था तो राजा जो था कुछ आगे निकल गया। आगे निकल गया तो उसको बड़ी प्यास लगी, तो सामने देखता है एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था। उसने लकड़हारे से पूछा, भाई तेरे पास पानी है? तो लकड़हारे ने कहा, हाँ जी पानी है। उसने अपनी मशक से उस लकड़हारे ने राजा को पानी पिलाया। राजा ने उसको प्रसन्न होकर अपनी एक बेशकीमती अंगूठी अपने हाथ से उतार और उसको इनाम दे दी। कहा, ये ले तू अंगूठी, तूने मेरे आज प्राण बचा दिए। मुझे इतनी जबरदस्त प्यास लगी थी, अगर पानी नहीं मिलता तो मैं मर जाता। और राजा ने कहा कि अगर तुझे भविष्य में कभी किसी की चीज की जरूरत पड़े तो तू मेरे दरबार में आ जा। तो लकड़हारा कहने लगा कि महाराज ठीक है, मेरे को यहाँ बोल दीजिए अपने राज्य के अंदर मुझे थोड़ी सी लकड़ी काटने के लिए इजाजत दे दी जाए। तो उसने कहा ठीक है, मेरे तू शहर में आ जा, फलानी जगह पर एक मेरा चंदन का बगीचा है, तो उसमें से लकड़ियां काट और बेच, तेरा गुजारा चलता रहेगा। तो लकड़हारा चंदन के जाकर बाग में चला गया और रोज लकड़ी काटता, उसके कोले बनाता और बाजार में बेच आता। 2-4-10 रुपए जो मिलते थे वो ले आता। समय बीतता गया, कुछ थोड़ी सी लकड़ियां बची थी। कहने लगे वो लकड़ी को एक दिन काट के, उसने कहा कौन कोले बनाएगा, इसमें लकड़ी को ही बेच आता हूँ। कहने लगे जब वो बाजार में लकड़ी को बेचने गया तो चंदन की खुशबू से चारों तरफ फैली उस चंदन की खुशबू। तो एक व्यापारी खड़ा था, उसने कहा भाई ये लकड़ी बेचोगे? तो उसने कहा हाँ मैं बेचने ही तो आया हूँ। तो उसने कहा कितने पैसे? तो उसने कहा आप बताओ। उसने कहा मैं 5,000 रुपए तुम्हें दे सकता हूँ। तो उसने कहा क्या 5,000 रुपए दोगे? तो उसने कहा क्या 5,000 नहीं लेगा? उसने कहा नहीं मैं पूछ रहा हूँ 5,000 ही दोगे? उसने कहा मैं तुझे 10,000 दे देता हूँ। तो जो लकड़हारा था वो देखकर एकदम आश्चर्यचकित रह गया कि मैं तो 4-5 रुपए के कोले बेच के ही इसका गुजारा कर लेता था, ये मुझे 10,000 ये छोटी थोड़ी सी लकड़ियों के दे रहा है। कहने लगे वो सिर पकड़ के बैठ के जोर जोर से रोने लगा। उस व्यक्ति ने पूछा, भाई ये तू रो क्यों रहा है? कहने लगा मैंने इतनी बेशकीमती लकड़ियां कौड़ियों के भाव में ही बेच दी। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी ये बेशकीमती 24,600 श्वासें जो हैं, हम इनको यूं ही व्यर्थ गवा रहे हैं। हमें पता नहीं कि इन श्वासों की कीमत क्या है। हम जाके कहीं शरारत हो रही होती है वहां इन श्वासों को व्यर्थ करते हैं, कहीं और जगह जाके व्यर्थ करते हैं। कितनी जगह हम इसको व्यर्थ करते हैं। पर कभी हमने सोचा कि मेरे प्रभु ने क्या कहा कि पल पल सिमर लो सर्जनहार। उस परम पिता परमेश्वर की याद हमें करनी है। कभी तो कहा, कभी कभी भजन में भी आता है, हमने जो लाल हैं अपने ये खो दिए हैं, और इन सांसों का मोल हम नहीं जान रहे। कह रहे ये लालों से भी महंगी हैं हमारी सांसें, उस डायमंड हीरो से भी महंगी हैं ये सांसें। अगर एक सांस हमारी नीचे से ऊपर होती है तो हम भागते हैं डॉक्टर के पास
कि डॉक्टर साहब मेरी श्वास जो है थोड़ी रुक रही है, तो वो हम उसकी इलाज के लिए भागते हैं और हम दिन भर बैठ के कितनी श्वासें गुजार देते हैं, कितनी श्वासें व्यर्थ कर रहे हैं। आगे मेरे गुरुदेव क्या कह रहे हैं, ए मन मेरे तू मान त्याग, दीन गरीबी सेवा लाग। अब हमें कितना मान है, कितना अहंकार है अपने ऊपर। और गुरुदेव मेरे क्या कह रहे हैं, दीन गरीबी सेवा लाग, कि तू सेवा कर, तेरे अंदर निर्माणता आनी चाहिए। तू कहर जो कर रहा है, कह रहे हैं सिकंदर बादशाह पे कितना मान था, रावण के ऊपर कितना मान था, क्या उनका रहा? तो कहने लगे गुरुदेव मेरे कि अगर तू ये मान को त्याग करेगा, पर किस तरह से करेगा, तेरे के अंदर दीनता गरीबी आ जाएगी, और जब तेरे के अंदर सेवा का भाव आएगा, तभी तो मेरे गुरुदेव ने 5 नियमों में से सबसे उत्कृष्ट नियम बताया, सेवा। कह रहे सेवा से मन साफ होता, निर्माणता आती है। जब हम सेवा करेंगे तो हमारे अंदर जो होगा मान नहीं आएगा। फिर मेरे गुरुदेव कह रहे हैं, ए मन मेरे नित जाग सवेरा, राम विसार पाए दुख घनेरा। कह रहे हैं हमको जागना है, ये नहीं कि हमें सवेरे ही जागना है। कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा। कह रहे हैं हमको जागना है किसके, प्रभु के याद में, और सोना है प्रभु के याद में। कह रहे हम परमात्मा को विसारे हुए हैं। कह रहे एक संत जी जो थे, उनके साथ एक शिष्य गया, उन्होंने कहा महाराज किस तरीके से हम परमात्मा को याद कर सकते हैं, हम तो भूले हुए हैं भगवान को। तो तालाब के किनारे ले गया, एक मछुआरे ने एक जाल डाला, मछलियां जो थी उछल पुछल कर वो उस जाल में फंस गई। तो जाल में फंस गई, मछुआरे ने उस जाल को खींचा और मछलियों को निकाल लिया। तो जो संत थे साथ में, उसने कहा ये देख पहले प्रकार के जीव हैं, हम इंसान पहले प्रकार के हैं, जो संसार में तो आए हैं, पर हम संसार के अंदर लिप्त होकर उथल पुथल मचा रखी है, और हमें पता नहीं हमारा मार्ग क्या है, और हम इस जाल में फंसकर अपने प्राण त्याग देते। फिर उसने जाल डाला, तो उसमें से कुछ मछलियां जो थी जाल के इर्द गिर्द होकर निकल गईं और वो जाल में नहीं फंसी। उसने थोड़ा सा इंतजार करा तो मछलियां एक एक कर कर, क्योंकि उसने उसके अंदर भोजन लगा रखा हुआ था, तो मछलियां एक एक थोड़ी थोड़ी करके उसके जाल में फंसने लगी। तो उसने जाल फिर निकाल लिया और कहा उस संत ने कि ये देख दूसरे प्रकार के प्राणी हैं। कहने के हम संसार में आए तो हैं प्रभु का नाम जपने के लिए, हम थोड़ी देर सत्संग में जाते हैं, सुना बड़ा अच्छा लगा, बाहर आए हम भूल गए। कहने लगे हमें पता नहीं कि हमने क्या करना है। तीसरे प्रकार के जब उसने जाल डाला तो उसके अंदर एक भी मछली नहीं फंसी। कहने लगे क्यों नहीं फंसी? तो वो जो मछलियां बची हुई थी, वो जाकर जहां जाल उसने डाल रखा था मछुआरे ने, उसके चरणों में उसके पास आकर इकट्ठी हो गई। क्यों? कहेंगे तीसरे प्रकार के प्राणी हैं हम। कहेंगे जो उस परमात्मा के शरणागत हो जाते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता, वो परमात्मा ही उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं आप तत्पर रहते हैं। तभी कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर फरमाया, आसे पासे जो फिरे पीसा जाए सोई, कीली के संग लागा रहे ताको विघ्न न कोई। कह रहे कि वो जो दाने जो इधर उधर से छटक के कीली के संग लग जाते हैं, कह रहे हैं वो नहीं पिसते। कह रहे यही हाल हमारा है, हम परमात्मा को भूल जाते हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। अगर हम परमात्मा के ही अपने आप को शरणागत कर दें, तो हमारा इस 84 लाख का जो घेरा है, जो जेल है, हम उससे उपरस हो जाएंगे। फिर मेरे गुरुदेव क्या कहते हैं, ए मन मेरे तू क्यों भरमाया, स्थिर रहे ना जो जग आया। हम इसी कंफ्यूजन में हैं, हर वक्त भरम रहे हैं कि हमें हमेशा यहाँ रहना है। तो मेरे गुरुदेव तो बड़ा क्लियर करके कह रहे हैं कि स्थिर रहे ना जो जग आए। कह रहे हैं कोई नहीं रह सकता इस संसार में आकर। फिर गुरुदेव क्या फरमाते हैं, ए मन मेरे करनी सतधार, एक दिन चलना छोड़ संसार। अब गुरुदेव ने और क्लियर कर दिया हम लोगों को कि जाना जरूर है। बड़ा सुंदर वचन आता है, दोहा आता है गुरुदेव का, जो आया किस जाओ ना, ये खरा खराना खेल, रहना नहीं किसे
पावना जो जुग चारे मेल। कह रहे रह नहीं कोई सकता, ये तो मेले में हम आए हैं 4 दिन के लिए, उसके बाद हमको शरीर छोड़कर जाना ही है। किसी शायर ने बड़ा अच्छा लिखा, कहा कोई आज गया कोई कल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रहा। कह रहे ये जाना सब ने है, कोई सोचे कि मैं बैठूंगा यहाँ पर, कहने लगे कभी कोई नहीं बैठ सकता। फिर क्या फरमा रहे हैं मेरे गुरुदेव, ए मन मेरे सत साजन जान, कारीगर जो तीन जहान। कह रहे उस परम पिता परमेश्वर का तू एक चित होकर उस पर भरोसा कर। कह रहे कारीगर जो तीन जहान, कह रहे वो तीन जहान का कारीगर है। कौन से तीन जहान बताए? उसने कहा कारक सूक्ष्म शरीर, कारक शरीर और स्थूल शरीर। कह रहे ये बनाने वाला वो कारीगर है, कोई और नहीं बना सकता। फिर कहा महापुरुषों ने, ए मन मेरे तेरा कोई नाए, क्यों भूला जग देख सराय। कह रहे तेरे संसार में कोई नहीं, तू भूला हुआ है कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरा साथ देंगे। कहने लगा कोई किसी का साथ नहीं देता। कह रहे तू अकेला ही आया है और अकेला ही जाएगा, इस संसार में तेरा अपना कोई नहीं, सिर्फ उस परम पिता परमेश्वर के अलावा था। ए मन मेरे तू क्यों हर खाया, साचा ठाकुर नहीं पते आया। कह रहे हैं हम हर वक्त इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं कि ये संसार के अंदर हम ये कर लें वो कर लें, और हमारा जो समय निकल जाता है, जब समय निकल जाता है तब हम बैठ के पछताते हैं कि भाई हमने करना क्या था, किया क्या। का वही गुरुदेव कह रहे हैं कि साचा ठाकुर नहीं पते आया। फिर कह रहे हैं गुरुदेव मेरे, ए मन मेरे तेरी रचना झूठी, काल बलि लेवे छिन 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 लूट, काल बलि लेवे छिन लूट। कह रहे हैं ये रचना झूठी है। हम देखिए रात के अंदर सपना देखते हैं, सवेरे क्या वो सत्य होता है, या आंख खुल जाती है तो सत्य होता है? कहने लगे वो झूठ है। कहने लगे यही संसार का हाल है। गुरुदेव ने कहा भी है, सपना जैसे रात का, ऐसे जगदा खेल। कह रहे यही संसार का खेल है, जो रात को हमने देखा तुरंत आंखों से ओझल हो गया। तो गुरुदेव कह रहे हैं काल बलि लेवे छिन लूट, 1 मिनट के अंदर तेरा काम तमाम हो जाता है। जब श्वास तेरी निकली, यमराज लेने के लिए तुझे तैयार खड़ा। कहा ए मन मेरे तू क्यों नित मानी, न थावा उठ चले अनजानी। कह रहे हमें कितना मान है, कितना गुमान है कि मेरा से तो ज्यादा कोई शक्तिशाली नहीं। कह रहे न थावा की तरह तुझे उठ के चला जाएगा। कहने लगे रावण का क्या हुआ, क्या उसके पूछने पछाने वाला कोई नहीं था? कह रहे 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। कह रहे नेथावा उठ के पता ही नहीं लगा कि रावण के कब प्राण पखेरु उड़ गए। कह रहे उसको दिया बाती देने वाला कोई नहीं था। कह रहे नेथावा की जड़ा न पूछ पछान कुछ नहीं उसकी। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं आगे, ए मन मेरे क्यों भोग फसाया, दे तेरा तू कहाँ समाए। कह रहे हम भोगों में लगे हुए हैं कि इसको इकट्ठा कर लूं, ये कर लूं। तो कहने लगे जब तू शरीर को त्याग करेगा तू कहाँ जाएगा? तुझे पता है तू क्या इन भोगों में ही लिप्त रहेगा? फिर फरमा रहे हैं मेरे गुरुदेव, झूठी दे संग किया बसेरा, जग में भयो न मेरा तेरा। कह रहे ये झूठी दे ही तो है, अगर सत्य होती तो हमेशा रहती, हमेशा रहते। अगर रहती तो हमारे सगे संबंधी कहाँ चले गए? कहने लगे इसी का तो हमने विश्वास किया, इसी पर तो हमने इस पर चले गए, ये तो मेरी जो देह है हमेशा रहेगी, और इसी पर हमने भरोसा किया। कहने लगे अगर रही होती तो बड़े बड़े पीर अवतार वो क्यों चले गए? कह रहे ये झूठी देह है, इससे प्यार हमने किया और दुखी भी हम ही होते हैं। कहा सुपन समान सब खेल को पाई, अंत की बारी सुपन हो जाई। कह रहे सपने की तरह है ये सब, और ये जब सपना टूटता है तो सब चीज हमें हमारे आंखों से ओझल हो जाती है।
कह रहे साची ओट साहब की पेक। अब मेरे गुरुदेव हमको हिदायत दे रहे हैं कि तेरे क्या चीज काम आने वाली। कह रहे हैं साची ओट साहेब की पेक, परम न भूलो रचना जग। कह रहे हैं सच्ची ओट, सच्चा सहारा, सच्ची शरणागत कौन सी है। कह रहे हैं वो मेरे परम पिता परमेश्वर की, बाकी तो सब जो कुछ है ये भरम और संशय है। फिर फरमा रहे हैं गुरुदेव, सर्व आधारी आप जगदीशा, तिसकी सेव सब करे, तिसकी सेव सब हरे कलेशा। कह रहे सर्व आधारी, हर एक प्राणी मात्र के अंदर वो मेरा परम पिता परमेश्वर ही बसा हुआ है। हर जगह देखो वही है, जल में वो, थल में वो, नभ में वो, कहने लगे हर जगह वो ही पसरा हुआ है और उसी का खेल सारी जगह है। कहा अचरज लीला धारी करतार, अचरज माया कीनी विस्तार। अरे अचरज लीला, कितनी लीला उसने बना रखी। 84 लाख जूनिया बनाई, थल में जीवों का निर्माण किया, नभ में किया। कह रहे चारों प्रकार के प्राणी उसने बनाए। कह रहे कितनी लीला है उसने, कितने कितने सुंदर पहाड़ बनाए, कितने कितने सुंदर वृक्ष बनाए, कितने कितने सुंदर उसने फल फ्रूट हमको दिए। कह रहे ये किसकी लीला है, सब उस परम पिता की लीला है। कह रहे अचरज माया कीनी विस्तार, और ये माया जो उसने बनाई ये भी उसी के द्वारा बनाई गई। कौन सी माया, जिन हाथों से हम इनको स्पर्श कर सकते हैं वो सब माया है। परिवार माया, धन माया, रिश्तेदार माया, और धन जो हमारे पास धन संचय है ये सब भी माया। कह रहे हैं ये सब कुछ किसने, उस परम पिता परमेश्वर ने बनाया। अगर ये सब कुछ बनाया था तो ये परमात्मा हमको क्यों इसमें ही फंसा दिया। उसने फंसाया नहीं, उसने कहा परमात्मा ने कि मैं तुझे बुद्धि और विवेक दे रहा हूं, तो उसके अनुसार सोच चल और अपना जीवन आगे की ओर बढ़ा। कहने लगे ये तो उसकी अचरज लीला है, वही लीला का उसने विस्तार हमारे अंदर भी किया। क्यों, उसने हमें मानुष चोला देकर विवेक और बुद्धि दी। फिर कहा सर्व आधारी आप जगदीशा, तिसकी सेब सब हरे कलेशा। जुग जुग शोभा अपरम अपार, गावे पीर वली अवतार। कह रहे हैं उसकी महिमा कितनी अपरम अपार है, सबने उसी का ही गुणगान किया। उठते बैठते सोते जागते सब ने ही उसका गुणगान किया है। कह रहे गुरु नानक देव लो, महाराज गुरुदेव मंगत राम जी लो, और जितने बड़े बड़े संत हुए, कबीर, दादू, पलटू, कह रहे सबने ही उनका ही गुणगान किया। तिसकी टेक नेहो तिस राख, तिसका सेव रसना तिस राख। कह रहे उसी का ही सहारा, उसी की ही टेक हमारे पर अगर बनी रहे तो हमारा इस भव सागर से आना पार हो जाता है। का होवे खुलासी प्रभु रूप ध्याए, जहां से ऊपर तहां लीन समाए। कह रहे हैं तेरी खुलासी कब होगी, जब हम उस प्रभु के नाम का गुणगान करेंगे। बड़ा सुंदर गुरुदेव ने कहा, होवे खुलासी प्रभु रूप ध्याए। कह रहे उसका रूप का जब हम गुणगान करेंगे, उस प्रभु के नाम के साथ जुड़ जाएंगे, तो कितनी बड़ी गुरुदेव ने बात बताई। कहा जहां से उत्पत्ता लीन समाए। कह रहे जहां से तू पैदा हुआ वहीं जाकर तू समा जाएगा। कहां से हम आए थे, प्रभु के धाम से, और प्रभु का ही नाम जपते जपते हम उस प्रभु में ही लय हो जाएं। कितनी बड़ी बात मेरे गुरुदेव ने बताई हमको। कहा तुरत एकाग्र चित प्रभु राख, झूठ माया की रसना नहीं चाक। कह रहे सुरत एकाग्र, उस प्रभु के नाम की सूरत, एक श्वास ऊपर जाए दूसरी आए, उसके नाम के साथ आए, उसके नाम के साथ ही जाए। यही मेरे गुरुदेव कह रहे हैं। कह रहे हैं झूठी माया की रसना नहीं चाक, ये संसार की माया ये सब झूठी है, एक नाम मेरे प्रभु का सच्चा है। कह रहे अगम अगोचर आप बढ़ाई, भज परमेश्वर आनंद संपन्न। कह रहे हैं अगम अगोचर है, उसी की बढ़ाई है। कहते हैं ना वो हमेशा से रहा है, अगम से,
आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। कह रहे जुगा जुगंतरों से ही उसका ही रूप है। फिर कहा कीरत ध्याओ कीरत पर गासो, साची पीत पर चरण निवास। कह रहे कीरत ध्याओ, उसी के गुणगान करो, उसी के कही नाम का आसरा रखो और उसी परम पिता परमेश्वर के चरणों से प्रीत रखो। अंत में मेरे गुरुदेव दोहे में क्या फरमा रहे हैं, पूरे शब्द का निचोड़ दे रहे हैं यहाँ पर। औगन पल में बिनस गए, जब प्रीत पाई भगवंत। क्या फरमा रहे मेरे गुरुदेव, कह रहे तेरे अंदर जितने औगन हैं, जितने विकार हैं, सब समाप्त हो जाएंगे, पर विद द कंडीशन। गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि जब प्रीत पाई भगवान, जब तेरा परम पिता परमेश्वर से प्रेम हो जाएगा। उसके अलावा गुरुदेव कितनी बड़ी बात और बता रहे हैं, कह रहे मंगत मिली सत शांति, अचरज शकत अनंत। कह रहे मिली सत्य शांति, शांति नहीं सच्ची शांति तुझे प्राप्त होगी। कब होगी? जब तू उस परम पिता परमेश्वर से अपने आप को जोड़ देगा, तब जाके ये तुझे सच्ची शांति मिलेगी। ओम ब्रह्म सत्यम। सर्वदास से कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें।